सब्सक्राइब करिए अंडमान न्यूज़ को, अंडमान की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। ठीक है, ये मैं वर्ड क्यों कह रहा हूं, अच्छा सुन लीजिएगा। देखिए वहां में इंसिडेंट क्या हुआ। एक दुकान पर 25 से लेके 20 लड़का लोग आके मारपीट कर कर एक लड़कों को मार के वहां का दुकान सामग्री उनको दुकान को नष्ट किया गया। ठीक है, मुद्दा यह था। इस मुद्दे को नजरअंदाज करके साइड कर कर एक नया मुद्दा लेके आके जो इस घटना के खिलाफ आवाज उठाया उसके अगेंस्ट में SC/ST एक्ट लगा दिया। ठीक है, अभी SC/ST एक्ट ये अंडमान में किसी को मैक्सिमम नहीं पता होगा मोस्टली, क्योंकि यहां में आज तक कोई इस तरह का केस दर्ज नहीं हुआ मेरे ख्याल से। शायद हो भी सकता, मेरे नॉलेज में नहीं होगा। ठीक है, ये एक्ट लगाने का कारण क्या था? SC/ST के ऊपर कोई दुर्भाषा, उनको जाति के नाम पर कोई गाली गलौज, उनकी सेक्सुअली हरासमेंट, ये सब करने से SC/ST एक्ट लागू होता है। ठीक है, यहां पर उनको जाति के नाम से किसी ने कोई गाली नहीं दिया। जो वह वर्ड बोल रहे हैं, यह तो आम जनता, अंडमान के आम जनता, ऑटो वाले, यदि उनको बस्ती को भी वही नाम से पुकारा जाता है तभी कोई आपत्ति नहीं हुआ आज तक। ये पब्लिक को समझना चाहिए। एक इंसान को जो आवाज उठाया है अन्याय के खिलाफ, उनको आप टारगेटली पर्टिकुलरली वही पर्सन को, क्योंकि वो वर्ड को उधर में कई जन पब्लिक ने यूज किया है, मैं गौर कर रहा हूं, इवन एक न्यूज रिपोर्टर ने भी यूज किया है। ठीक है, अपने बात बोलते हुए, यानी कि उसके ऊपर भी लगना चाहिए यार। जब वर्ड यूज किया तो सभी को, कानून तो एक ही होता है ना, सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। एक न्यूज रिपोर्टर ने भी अपना तरफ से बोला है कि ये वर्ड बोला है, ये वर्ड बोला है करके। ठीक है, ये तो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए, है कि नहीं? मगर देखिए ये मुद्दे को कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दा था कुछ और, आज वो पीड़ित परिवार, उनका रोजी रोटी पे मारा गया है। माना कि ये दोनों जो लड़का मार खाया वो भी गलत हो सकता, जो मारा वो तो ऐसी गलत है, उसका नाम पर 17 केस है, ये कोई छुपाए वाला नहीं है, ये पूरा जानते हैं। और बाकी के ऊपर कितना जन को पकड़ा है ये पुलिस ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और कितने जन को रिहाई किया बालिका स्टेशन बेल देके, ये भी कोई बाहर नहीं आया। मगर इस मुद्दे को किसी भी हालत में लेके जाके अजीजुर रहमान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, ये हो जाए हो जाए। अब ये वो ध्यान दीजिए अच्छा सा वीडियो में, सिर्फ जो परिवार आके सामने जो बयान दिया है उन लोग ने SC/ST एक्ट लगाया, बल्कि उनका कोई समाज का पूरा एरिया कोई नहीं आया। अच्छा से ध्यान दीजिए वीडियो में, समाज का पूरा परिवार कोई आके इधर में नहीं दिया, उन लोग सिर्फ वही 2-3 जन आके कंप्लेन किया गया। ठीक है, इनके साथ जो दे रहे हैं बड़े पार्टी के जो नेता हैं, बात बात में बोल रहे हैं। मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूं, जब से इनको पार्टी से निकाला गया, वो भी एक इलीगल थ्रू से निकाला गया, इनको मंशा यही था कि एक मुस्लिम नेता उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, भाजपा में मुस्लिम नेता नहीं रहना चाहिए, ये इरादा से निकाला गया। ठीक है, ये तो आप क्लियर कट देख लीजिएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, वो नियामत ने बीजेपी पार्टी को चेयरमैन के इलेक्शन के तौर द्वारा वो बीजेपी पार्टी को ही वोट दिया है, ये मैं जानता हूं पर्सनली, मेरे पास उसका सबूत भी है। मैं चाहे तो जिसको इस सबूत की पर्ची चाहिए मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, वो पर्सनली दे सकता हूं, क्योंकि उसको बहिर्गत नहीं कर सकते ना, सीक्रेट बैलेट वोटर है, वो पर्सनली अपना सेफ्टी के लिए निकाल के रखा वाला चीज है अजीजुर रहमान ने। मैं इसलिए कह रहा हूं, 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि उस समय चेयरमैन के इलेक्शन के द्वारा वोट वो बीजेपी को ही, कैंडिडेट को ही दिया गया था नियामत के द्वारा। ठीक है, उसके मैं भी एक तरह का विटनेस हूं। ठीक है, मुझे भी दिखाया गया, उन्होंने पर्सनली मेरे को बुलाया, दिखाया, भाई ये तो ये बात है। इन लोग पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करके, बीजेपी पार्टी वाले कम्युनिटी को टारगेट करके, ठीक है, उनको निकाला गया निष्पक्ष जांच के बिना।
कोई इंक्वायरी नहीं, पहले दिया जाता है नोटिस। पार्टी का रूल समझ जाइए, बड़े बड़े नेता बन के प्रेसिडेंट बन जाने से और वाइस प्रेसिडेंट बनने से नहीं हो जाता। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर एक पर्सन को क्यों टारगेट किया, वही कम्युनिटी के आदमी को क्यों टारगेट किया, मैं क्लियर कट में समझाता हूं, पब्लिक ये पूरा जानना चाहिए। क्योंकि यहां कर मैं भाजपा पार्टी को पूरा दोष नहीं देता हूं, भाजपा पार्टी एकदम बढ़िया है, बट उसको चलाने वाले कुछ नेता, बड़े दिग्गज नेता मानते हैं अपने आप को, उस नेता लोग का काम का वैसा भाजपा पार्टी बदनाम है, ये खुद उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं। ठीक है, ये दूसरे पार्टी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस लगा के, ठीक है, उनको ऊपर भी प्रेशराइज करके उनका भी कुछ नेताओं को हटाने का प्रेशराइज किया है, ये भी मैं जानता हूं। ठीक है, और एक बात, एक देखिए, एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर टारगेट करके उनको पार्टी से बहिष्कृत करने से पहले उनको क्या किया, इंट्रीम पहले क्या दिया जाता है, नोटिस, सोकास्ट नोटिस दिया जाता है। सोकास्ट नोटिस देके एक कमिटी बनाया जाता है, वो कमिटी के द्वारा विचार करके उस कमिटी में वो दोषी पाया जाता है, तब उनको जाके पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज करे बिना डायरेक्टली आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा पार्टी से, ये इंटेंशन समझिए भाजपा पार्टी के दिग्गज नेताओं का। ये है फैक्ट, पब्लिक ये फैक्ट को जानने की कोशिश करिए। ठीक है, एक कम्युनिटी आदमी को, एक मुस्लिम समुदाय के आदमी को कैसा टारगेट किया गया इनके पार्टी के द्वारा, ये बात को अच्छा ध्यान रख के पब्लिक समझ जाइएगा। मैं और एक बात कह रहा हूं, यही चीज दूसरे जिला परिषद इलेक्शन में भी हुआ। ठीक है, उसमें भी 7-8 आदमी लोग क्रॉस वोटिंग करे, उनके ऊपर आज तक का जो 4 आदमी जो क्रॉस वोटिंग किए, आज तक का उनको अभी पार्टी से निकाला नहीं गया, अभी तक का। जूनियर वाइस चेयरमैन इलेक्शन हुआ था, जूनियर वाइस चेयरपर्सन का, उसमें भी क्रॉस वोटिंग किया गया, 3 लोग, उनको भी बर्खास्त नहीं किया गया पार्टी से। जब इनको पता कर सकते हैं, आपको हाई कमांड के थ्रू, ठीक है, आपको खबर मिल जाता है, ऊपर से प्रेशर आ जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली आप वो पर्सन को टारगेट किया है, ये मुद्दे सारे जितने भी आपको मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली एक ही पर्सन को टारगेट किया गया, वो है अजीजुर रहमान के ऊपर। आप ये सीधा सीधा बोल दीजिए ना, हमें आप मुस्लिम आदमी पसंद नहीं है, मैं आपको पार्टी से निकालता हूं, बात खत्म। फैक्ट तो दूध का दूध पानी का पानी करिए ना, क्यों आप चुपा रुस्तुम का तरह चोर पुलिस खेल रहे हैं। ठीक है, मुद्दे अभी शुरुआत यहीं से हुआ था कि अजीजुर रहमान को बाहर पार्टी से बाहर निकाला गया और उनको किस तरह का उनको टॉर्चर किया जाए, उनको ये और एक मुद्दा मिल गया था, ये जंगली गार्ड का किस्सा, जो इंसिडेंट अभी मैं पहले स्टार्टिंग में बात किया हूं। ठीक है, उसमें से देखिए वो पीड़ित परिवार को, यदि आप लोगों को जितना भी पीड़ित जो परिवार है, उनको कितना मन को और तन को जितना ठेस पहुंचा है और किसी को नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि वो अफेक्टेड है, उनका रोजी रोटी पर मारा गया है। जो 25 लड़के लोग ने जो मिला, 25-26 जो भी है, जो भी काउंटिंग नंबर है, उन लोग ने इनको परिवार को और दुकान को तोड़ फोड़ किया है, उसका भरपाई कौन करेगा? हाँ, वो हमारा तेलुगु समाज का परिवार है, उनका भरपाई कौन करेगा? ये इस मुद्दे में आप बात नहीं कर रहे हैं। अजीजुर रहमान को अंदर कर दीजिए, अजीजुर रहमान को ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाइए, अजीजुर रहमान को फांसी में लटका दीजिए, अजीजुर रहमान को यहां से भगा दीजिए। क्या है भाई? हाँ भाई, न्याय है, इसीलिए मैं मीडिया के सामने आकर मैं अकेला बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसी का सपोर्ट और बलबूते में बात, न्याय है तो न्याय है भाई। सच्चाई को सामने लेकर ना मेरा काम है, मैं सच्चाई का हमेशा साथ देता हूं। यदि ये बात में अजीजुर रहमान ने भी गलती किया होता, बल्कि गलती क्या होगा, अनजाने में वो वर्ड मुंह से निकल गया। ठीक है, क्योंकि कॉमनली बोलते हैं, मैंने भी बोला है कई बार, वो वर्ड को यूज नहीं करना, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑल ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड ये बात बोल रहा है कि उनको बस्ती को भी वही नाम से जानता है। ये मुझे बता दीजिए, प्रशासन ये बात बोल दीजिए कि मेरे को वो वर्ड से उनको संबोधित नहीं किया जाए, उनको उस बात से नहीं बुलाना चाहिए। फिर किस बात से वो एरिया का नाम हटाइए, नाम बताइए। जब वो एरिया में जाते हैं, भाई ऑटो वाला पूछता है, भाई कौन सा जगह जाना चाहते हैं आप? कि फलाना बस्ती जाना चाहते हैं, फलाना वो वर्ड का नाम वाला जो बस्ती है जाना चाहते हैं। तो यही बात तो होता है ना। अभी ये एक वर्ड रखे, अभी उन लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, अभी SC/ST का एक्ट का नाम पर वो गुंडागर्दी चालू रखेंगे। कोई भी हमको दुर्भाषा नहीं कर, मतलब दुर्भाषा का बात नहीं, वो वर्ड ही बोलेगा, वो वर्ड गलती से निकल गया, आक्रोश में निकल गया। इवन अजीजुर रहमान के मुंह से भी आक्रोश से निकला वाला है, क्योंकि उन लोग ने जो घटना किया है, जो हिसाब से उन लोग को दुकान को तोड़ा है, उस बेस में, उस देखिए ना इंटेंशन क्या था वो सोचिएगा।